स्टैंड अप कॉमेडी देखना डाला हुआ था, तो फिर उन्होंने वो स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत कहाँ से हुई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था या फिर बच्चों का एजुकेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, खासकर अंडर प्रिविलेज्ड और ग्रामीण क्षेत्रों में। ज़्यादातर क्वेश्चन डैप से थे, मेरी हॉबी से क्वेश्चंस थे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम विशलदेव शिवाजी है जी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बीएससी किया हुआ है मैंने। ओके, और आज मेरा इधर इंटरव्यू था जी। तो आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था सर? मेरा 7वां अटेम्प्ट था ये, या 5वां मेंस था और पहला इंटरव्यू है। ओके, सो 5वां मेंस था, आपने 5 बार मेंस लिखा है। ओके, सो इंटरव्यू कौन सा बताया आपने? इंटरव्यू पहला ही है मेरा। आपका पहला इंटरव्यू। सो सर कहीं ना कहीं आपके सर मेंस आंसर राइटिंग में गलतियाँ रही होंगी सर, तो उनके बारे में बताइए, फिर आपने कैसे इम्प्रूवमेंट किया सर? राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, यस। उसके बाद में जितनी राइटिंग प्रैक्टिस करो, मेंस में और प्रीलिम्स में यही फ़र्क है। प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपके पास मुझे लगता है कि नॉलेज सफिशिएंट होती है मेंस क्वालिफाई करने के लिए। जी। मेंस में यही है कि आपका जो कंटेंट है वो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आप ऑर्गेनाइज करके लिखते हो, वही मेंस है। तो वो मैंने नहीं किया था। ओके, और इस बार भी जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया था, फिर भी देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट। कोई नहीं सर, आप इंटरव्यू के लिए आए हो तो मैं भी ज़रूर सक्सेस हो गए। हाँ सर, अगर हम बात करें आपका मीडियम और आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा मीडियम भी हिंदी है और मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है। हिंदी लिटरेचर। सो हिंदी लिटरेचर सर काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स लेते हैं, ऐसा क्यों सर? पॉपुलर होने की वजह यह है कि यहाँ पे करीब 70% लोग इंडिया में हिंदी से वाकिफ़ हैं, तो उसका लिटरेचर भी कम से कम एक दिल को छूने वाला सब्जेक्ट होता है, तो लोग लिटरेचर को प्रीफर करते हैं। और ख़ास करके जो नॉर्थ बेल्ट वाले लोग हैं उनके लिए हिंदी लिटरेचर एक सहज ही पहली प्रीफरेंस बन जाता है। ओके, सो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे इंटरव्यू? हिंदी लिटरेचर से प्योरली हिंदी लिटरेचर से नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी हॉबी और हिंदी लिटरेचर को कनेक्ट करते हुए उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। जैसे मैंने हॉबी में स्टैंड अप कॉमेडी देखना डाला हुआ था, तो फिर उन्होंने वो स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत कहाँ से हुई, और जो विदूषक नाम का कैरेक्टर होता है तो वो भी एक तरह से स्टैंड अप कॉमेडियन हो गया। तो ऐसे कौन कौन सा लिटरेचर है हिंदी में या संस्कृत में कि जहाँ पे विदूषक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह के काफ़ी सवाल। और करंट वगैरह से सर? करंट से मेरे ख्याल से ये वाला जो फार्म मूवमेंट वगैरह चल रहा है तो उससे रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। तो उसमें क्या पूछा गया था सर? वो स्टैंड जाना था कि जो फार्मर्स का मूवमेंट है वो कहाँ तक जस्टिफाइड है, इस तरह की चीज़। ओके, सो आपने क्या बोला सर? वही यार एक वो बैलेंस आंसर देने की कोशिश की। ओके, तो सर इसके अलावा जैसे हॉबीज़ से आपने बताया कि हॉबीज़ से आपके क्वेश्चंस पूछे गए, तो सर क्या हॉबीज़ से अच्छे क्वेश्चंस थे? किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए आपको? हॉबी से अच्छे क्वेश्चन खराब और अच्छे तो नहीं होते, एक कॉम्प्रिहेंसिव समझ पे आधारित सवाल होते हैं जिनका जवाब हो सकता है जैसा मैं जवाब वहाँ पे देख के आया हूँ, मैं बाद में कुछ आंसर से वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता है बाद में बेटर दूंगा। तो ये रहता है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो डेप्थ पे आधारित होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहता ही है। और वो बहुत ज़रूरी भी है। ओके, सो आपका कौन सा पैनल था सर? मेरा भारत भूषण व्यास सर का बोर्ड था, उसमें इंटरव्यू हुआ। ओके, सो आप जो इंटरव्यू के पहले जब गए होगे तो कुछ सोच के गए होगे मेरा इंटरव्यू इस टाइप का जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है, बुरा जाने वाला है, तो आप इंटरव्यू दे के आओ तो आप कैसा लग रहा है कि हाँ जो मैं सोच के गया था उसी टाइप का माहौल मिला? नहीं, पहले तो जो मैं सोच रहा था इंटरव्यू के बारे में तो वो एक दिन पहले सब भूल गया था, तो कुछ भी सोच के नहीं गया था, नॉर्मल जाके जैसा सवाल पूछेंगे तो एक नहीं, कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैंने इस तरीके की तैयारी करी है तो मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँगा, या फिर हेजिटेशन वगैरह? नहीं, वो पहले से डिसाइडेड रहता है। आपके जो 90% और 80% क्वेश्चन रहते हैं तो वो आपके डेप्थ से आधारित होते हैं, उसमें वो कहाँ से सवाल निकालते हैं वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये तो क्लियर होता ही है कि कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, सो आजकल हिंदी मीडियम्स में रिसोर्सेज की कमी है, सो सर रिसोर्सेज को किस तरीके से आपने कलेक्ट किया? मुझे लगता है रिसोर्सेज की कमी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें तो है ही नहीं, लेकिन जो कुछ सब्जेक्ट हो गए, एनवायरनमेंट हो गया या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया या खास करके जो करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, तो इनमें थोड़ा सा रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट बुक में वो थोड़ी सी सहज नहीं होती। तो हमें कभी कभी लगता है कि हिंदी मीडियम वालों को भी ये लगता है कि जो इंग्लिश में जो टेक्स्ट बुक हैं वो ज़्यादा आसान है समझने के लिए हिंदी के तुलना में। सो करंट अफेयर्स हिंदी के लिए कहाँ से तैयार करें? करंट अफेयर बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल, जो बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए उनकी अपनी अपनी अलग अलग वेबसाइट होती है, न्यूज़पेपर हो गए, तो वेरियस सोर्सेज होते हैं, वो टाइम के हिसाब से बदलते रहते हैं। ओके, सो जो नए स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैसेज सर? यार मैं कौन होता हूँ मैसेज देने वाला, उन्हें
थोड़ा सा यही है कि जो मेरा अनुभव रहा है तो उससे मैंने यही सीखा है कि मीडियम से ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। और जो यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है तो उसे आती भी होगी, क्यों ग्रेजुएशन के लेवल तक या 12th के लेवल तक उसने इंग्लिश पढ़ी होगी, तो ऐसा कोई इंग्लिश से ऐसा डरने की ज़रूरत तो है नहीं। और बाकी वही है कि मटेरियल काफ़ी सफिशिएंट है, और बाकी जो करंट अफेयर हो गया, साइंस एंड टेक वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें तो वो पकड़ी जा सकती है। ऐसा कोई मुश्किल कंपैरिजन में जैसे रिजल्ट वगैरह आ रहा है हिंदी मीडियम का, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहता है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, लेकिन कोई ऐसा डरने की बात नहीं है। वो उन्हीं के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है कि रिजल्ट को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, हमारे सब्सक्राइबर्स और हम विश करेंगे कि आप फाइनलिस्ट में। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार करदम है। ओके, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है सर आपका? बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स। ओके, कौन सा अटैम्प्ट है और ऑप्शनल क्या है आपका? ये मेरा 4th अटैम्प्ट है और सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है। और मीडियम क्या है सर? हिंदी। हिंदी मीडियम। ओके तो सर आपसे आज किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछे गए सर? ज़्यादातर क्वेश्चन डैप से थे, मेरी हॉबी से क्वेश्चंस थे। सोशियोलॉजी और मैथमेटिक्स मेरा बीएससी में था तो उससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए, केवल 1 या 2 क्वेश्चन बस। सो डैप में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए डैप आपसे? पे मेरा क्राइम वेब सीरीज़ देखना है, तो क्राइम वेब सीरीज़ पे उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं। क्राइम, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनाए उन्होंने? उन्होंने ज़्यादातर इंडिविजुअल बेसिस पे कि किस तरह की वेब सीरीज़ देखते हो, इसका क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, कि सोसाइटी में क्राइम क्यों बढ़ रहा है, दिल्ली में क्राइम क्यों बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें। सो सर हॉबीज़ से किस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपके हॉबीज़ क्या हैं? मेरी ये हॉबीज़ ही था क्राइम वेब सीरीज़ देखना। ओके हाँ। और करंट अफेयर से आप बोल रहे कम पूछे गए, तो क्या पूछे गए उसमें? केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वन नेशन वन इलेक्शन पे पूछा गया था कि स्टेट के इलेक्शन और लोकसभा के या राज्यसभा के इलेक्शन एक साथ ही होने चाहिए क्या। तो आपने क्या बोला सर वैसे? इसके बारे में वो मुझसे मेरा ओपिनियन पूछ रहे तो मैंने इसके पक्ष में बोला। वैसे मैं बैलेंस करके शुरुआत में आंसर दे रहा था तो वो कहने लगे नहीं, अब आपको बैलेंस नहीं करना है, आपको केवल ये बताना आप पक्ष में हो या नहीं हो। ओके और सो अदर जैसे जीएस वगैरह या फिर हिस्ट्री वगैरह से? नहीं, इन सब से मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ओके सर हिंदी माध्यम से हो आप और आपका 4th अटैम्प्ट है, इसके पहले जो आपने अटैम्प्ट दिए उनमें क्या गलतियां करते थे सर? ज़रूर आपने उन पर काम किया होगा और इस बार आपने उनमें इम्प्रूवमेंट किया होगा, तो कौन सी गलतियां थी और फिर उनके सुधारने के लिए क्या किया आपने? शुरुआत में मैंने ऑप्शनल गलत चूज़ कर लिया था, मैथमेटिक्स ले लिया था, तो और ये क्वेश्चन भी मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से की है और आपने सोशियोलॉजी ऑप्ट क्यों किया जी। तो उसका रीज़न मैंने यही बताया कि जो मैं जीएस और मैथमेटिक्स था उसको मैं बैलेंस नहीं कर पाता था, तब मैंने चेंज कर दिया। ओके और सर? और इसके अलावा तो कोई ज़्यादा कमी मुझे नहीं दिखी अपनी तैयारी में। ओके तो सर जो नए स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली वो तैयारी करते हैं हिंदी मीडियम से, तो सर हिंदी मीडियम्स में क्या लगता है कि स्टूडेंट्स क्यों पीछे रह जाते हैं कभी कभी? क्योंकि पिछली बार रिजल्ट देखें तो काफ़ी कम था हिंदी मीडियम्स का। नहीं, एक्चुअली मैंने अपने जो प्री और मेंस है वो मैंने इंग्लिश में ही दिए हैं, बट मेरा इंटरव्यू केवल हिंदी में था। ओके तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई सर। राइट सर। ओके सर नए स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा सर आपका? मेहनत और स्मार्ट वर्क, इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं है। ओके थैंक यू सो मच सर, हम विश करते हैं और हमारे फैमिली विश करते हैं कि आप जरूर सक्सेस हो लिस्ट में। आपका नाम? मेरा नाम हेमंत कुमार है। एजुकेशन बैकग्राउंड? मैं बीटेक किया हूँ IIT बेची से सिविल इंजीनियरिंग में। ओके सो कौन सा अटैम्प्ट है सर आपका? ये मेरा 4था अटैम्प्ट है। और सर आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है सर? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, मैंने मेंस लिखा है इंग्लिश मीडियम से, बट मैं इंटरव्यू हिंदी मीडियम से दे रहा हूँ। जी। और मैं दूसरा इंटरव्यू है मेरा, तो पिछले बार भी मैंने हिंदी मीडियम से इंटरव्यू दिया था। ओके। इस बार भी इंग्लिश से मैंने मेंस लिखा और हिंदी से मैंने इंटरव्यू दे रहा हूँ। सो आपने पिछली बार भी इंटरव्यू दिया, तो इस बार के इंटरव्यू पिछले बार के इंटरव्यू से कितना डिफरेंट लगा आपको? पिछले बार के इंटरव्यू में एक नॉलेज गैप था, मतलब जो पूछ रहे थे वो मुझे कम आ रहा था, मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। इस बार के इंटरव्यू में एक अच्छा नॉलेज बेस के साथ गया था, तो जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे वो आ रहा था मुझे, उसका जवाब मैं दे पा रहा था। तो एक अच्छा कन्वर्सेशन बिल्ड हुआ इस बार, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा होगा इस बार मेरा इंटरव्यू का मार्क्स। ओके तो सर अगर हम देखें कि आपके इंटरव्यू में आज किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए तो उसके बारे में बताइए। मुझसे मैक्सिमम क्वेश्चंस डैप से रिलेटेड था। मैंने सिविल इंजीनियरिंग से किया, तो सिविल इंजीनियरिंग से काफ़ी क्वेश्चंस थे। मेरा हॉबी टीचिंग है और ट्रैवलिंग है, तो टीचिंग से काफ़ी क्वेश्चंस थे, खासकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था, या फिर बच्चों का एजुकेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, खासकर अंडर प्रिविलेज्ड और ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उससे क्वेश्चंस था। और ट्रैवलिंग से था कि कहाँ कहाँ ट्रैवल किए हैं और कौन सी जगह आपको ट्रैवल में सबसे अच्छा लगा है, और यदि बाहर कहाँ ट्रैवल करना चाहेंगे, या फिर कोई ट्रैवलिंग के लिए आता है, या फिर टूरिज़्म को कैसे हम बढ़ावा देंगे। तो मेरे डैप से और हॉबी से काफ़ी क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर्स से आपकी सर? मेरा हॉबीज़ टीचिंग है, टीचिंग चिल्ड्रेन है,
ट्रैवलिंग है और क्रिकेट है। ओके। क्रिकेट से नहीं पूछा, बट ट्रैवलिंग से और टीचिंग से काफ़ी क्वेश्चंस आए। ओके, और करंट अफेयर्स वगैरह से क्या पूछा गया सर? करंट से मेरे से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा नहीं, बस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। बाढ़ से पूछा, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो सहरसा वहाँ बाढ़ की स्थिति रहती है, तो अभी के वर्तमान बाढ़ की स्थिति क्या है, या फिर कैसे बाढ़ से हम निपट सकते हैं। तो ये थोड़ा करंट का था, बट मैक्सिमम मेरा डैप से रिलेटेड था, करंट से ऐसा कुछ था नहीं। ओके, सो सर जीएस वगैरह के पोर्शन से था कुछ? हाँ, जीएस वगैरह के पोर्शंस था। डैप के अलावा हमसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो पूछे गए। इसके अलावा जो जीएस से इकोनॉमिक्स से थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आया, जो जीडीपी वगैरह है अभी, जो क्या कर सकते हैं अभी जब कोरोना के टाइम के, कैसे हम जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, तो ये थोड़ा बहुत था जीएस से, बट मैक्सिमम डैप से ही था मेरा। ओके, सो सर पैनल का आपके क्या नाम था और आपको कैसा लगा पैनल में आज जाने के बाद? पिछले बार के इंटरव्यू से लगा होगा कि हाँ कूल था, आपके सपोर्टिव था, कैसा हुआ? भारत व्यास सर का पैनल था और पिछले साल मनोज सोनी जी का पैनल था, तो पैनल दोनों बहुत अच्छा था। मनोज सोनी का तो बहुत बढ़िया पैनल था। इस साल अभी जो भारत व्यास सर का पैनल है वो बहुत अच्छा है और काफ़ी सपोर्टिव हैं। आपको आराम से बिठाएंगे, आपसे आराम से बात करेंगे, आपसे अच्छे से पूछेंगे कि पानी चाहिए, चाय चाहिए, आराम से आपको एक कंफर्टेबल फील कराएंगे। ये काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा व्यास सर के बोर्ड में जहाँ तक मैंने बाकी लोगों से सुना है या फिर मैंने खुद आज एक्सपीरियंस किया है, आपके डैप से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो चीज़ एक डिफरेंट था मनोज सर से। मनोज सर का जो क्वेश्चन होता है या उनके बोर्ड का जो क्वेश्चन होता है वो मैक्सिमम आपसे जो सोशल इश्यूज़ है, इकोनॉमिक इश्यूज़ है, उससे क्वेश्चंस होता है, आपके डैप से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मनोज सर के बोर्ड में आपसे करंट अफेयर और सोशल इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़ आएंगे। Yes. और भारत व्यास सर के बोर्ड में आपसे डैप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डैप से होंगे। तो ये डिफरेंट होता है अलग अलग बोर्ड का। जी। ओके, सर जैसे कि आप इंग्लिश मीडियम से आपने मेंस लिखा है और सर हिंदी से आपने इंटरव्यू दिया, तो सर कहीं ना कहीं उन्होंने इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं किया कि आप हिंदी से क्यों कर रहे हो जब आपने मेंस इंग्लिश में लिखा है, फिर आपको इंग्लिश नहीं आती है बोलने में, क्या? नहीं, ऐसा उन्होंने पूछा नहीं। हाँ, हाँ। और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है कि आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दीजिए और आप हिंदी या किसी भी अन्य जो 8वीं शेड्यूल के भाषा हैं, या तमिल, तेलुगु, कन्नड़, किसी भी भाषा में आप इंटरव्यू दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना ये भी नहीं है कि आप यदि हिंदी इंटरव्यू मीडियम चुने हैं तो आपको एकदम प्योर हिंदी बोलना चाहिए या आपका इलाहाबाद वाला एकदम हिंदी आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं और हिंदी में बोलते हैं। कुछ वर्ड आप जो टेक्निकल वर्ड होते हैं वो आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं। आप हिंदी टेक्निकल वर्ड यूज़ करेंगे तो वो बोर्ड भी अनकम्फर्टेबल होता है। तो एक नॉर्मल जो आप जैसे अभी बात कर रहे हैं, राइट सर, इसी तरह से बात होती है, ना कि प्योर हिंदी, ऐसा कुछ नहीं है। जी, समझ गया मैं। तो ओके, सो सर आपने पिछले बार भी अटैम्प्ट दिया था, तो कुछ ना कुछ इस बार अटैम्प्ट में इम्प्रूवमेंट किया होगा, कुछ गलतियाँ थी, तो वो क्या पॉइंट्स थे जो नॉर्मली स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, या फिर आपने की सर? देखिए, मेन इसमें यूपीएससी ओवरऑल सिलेक्शन में मेंस का बहुत रोल होता है। और मेंस के रोल में आपका जो जीएस है वो कहीं ना कहीं एक आप मैनेज कर लेते हैं कि आपका डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता है। डिफरेंस आता है आपके ऑप्शनल और आपके एसए में। तो पिछले बार मेरे ऑप्शनल में काफ़ी कम मार्क्स थे, इस बार मैंने ऑप्शनल पे काफ़ी काम किया है और अच्छा किया मेरा ऑप्शनल। मैंने पिछले बार एसए में एक ऐसा टॉपिक चूज़ कर लिया जिसका मुझे खुद समझ में नहीं आया कि वो टॉपिक क्या है, पूछना क्या चाह रहा था। तो इस बार मैंने उस चीज़ का ध्यान रखा है। तो एसए और ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस में मैंने एक चीज़ जो GS2 के लिए किया था वो इस बार मैंने बाकी जीएस के लिए किया है। GS2 के लिए मैंने पिछली बार ये किया था कि जो टॉपिक वाइज है, मेंस में जो काफ़ी डिटेल सिलेबस होता है, तो डिटेल सिलेबस के टॉपिक वाइज मैंने नोट्स बनाए। हर एक टॉपिक का मैंने 2-3 पेज का नोट्स बनाया। उसमें जितना चीज़ हम आंसर्स में लिख सकते हैं, चाहे आर्टिकल्स हो या फिर कोई गवर्नमेंट स्कीम्स हो, कोई डाटा हो या कुछ भी करंट अफेयर हो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी चीज़ मैंने कंपाइल किया GS2 का, उसका फ़ायदा मुझे GS2 में मिला था। पिछले बार काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, तो वो चीज़ मैंने GS1, GS3 और GS4 के लिए भी किया, तो उसका फ़र्क पड़ा। साथ में मैंने ऑप्शनल की तैयारी अच्छी करी है, तो उसका फ़र्क पड़ा है। ओके सर, नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर? इसमें टाइम लगता है, तो आप घबराइए नहीं और डटे रहिए। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स से मिले जो 5वां 6ठा अटैम्प्ट दे रहे थे। राइट सर। सिलेक्शन होने के बाद फिर रैंक सुधारने के लिए अटैम्प्ट दे रहे थे, तो काफ़ी समय लगता है। और यदि आप 1-2 अटैम्प्ट में सफल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं होते हैं तो भी आप लगे रहिए
तीसरी चौथी मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो तीसरे या चौथी अटेम्प्ट में ही पास करते जी हैं। सर। 60% स्टूडेंट जो पास होते हैं वो थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट होता है उनका। जी। तो घबराइए नहीं, और बहुत स्ट्रेसफुल होता है तैयारी, जो साल भर का तैयारी होता है काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए हेल्थ का और स्ट्रेस का ख्याल रखिए, और ठीक है, मेहनत कीजिए, हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। मैं और आप हमारे सारे व्यूवर सब्सक्राइबर विश करेंगे कि आप फाइनल लिस्ट में आए। थैंक यू सर।